अस्सलाम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने फिर से टाइम दिया और आज आपने बड़ी ज़रूरी बड़ी काम की बातें बतानी है थायराइड के हवाले से। जी इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, सबसे पहले तो ये थायराइड चीज़ क्या है? देखिए, ये थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ नेक के पास, इस एरिया में बटरफ्लाई शेप का होता है और इसमें दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, T3 और T4। और हमारे ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। और वो TSH हार्मोन जो है वो T3 और T4 को रेगुलेट करता है, इसके फंक्शन करवाता है। और अच्छा डॉक्टर साहब ये तो हो गई मेडिकल वाली बात है, अब ज़रा मुझे आम अल्फाज में बता दें थायराइड होता क्या है और इसका वजन पे क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, ये थायराइड दो किस्म के होते हैं। अगर तो इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है तो इसको कहते हैं हाइपर थायराइडिज्म। ठीक है, इसमें वजन तेज़ी से करना शुरू हो जाता है, इसलिए कि मेटाबॉलिक रेट आपका बहुत ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है। तो वो बहुत रेयर कंडीशन है, लेकिन 80% लोगों में हाइपोथायराइडिज्म होता है, जिसमें इसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। तो उसमें वेट गेन होना शुरू हो जाता है और उसके और मल्टीपल अलामात हैं। वैसे ये है कि अगर आप इसके फंक्शन की बात करें तो ये आपके ग्रोथ को कंट्रोल करता है, आपको रिपेयर सिस्टम को कंट्रोल करता है, आपके मूड्स को, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, आपका खाना आपका कब डाइजेस्ट होगा, कैलोरीज कितनी देर में बर्न होंगी, इवन आपका BP, आपका हार्ट रेट, आपकी ब्रीदिंग, एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय दिस थायराइड ग्लैंड। तो इसका बहुत वाइटल रोल है ह्यूमन बॉडी में। तो ये जो थायराइड का हार्मोन है जब इतनी सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, स्पेशली आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, जो कि बॉडी के केमिकल रिएक्शन होते हैं, कैलोरीज तेज बर्न करेंगे या स्लो बर्न करेंगे, आपका वजन बढ़ेगा या कम होगा, कंट्रोल करता है। डॉक्टर साहब मैं इस पर आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला हूँ। पहले तो लास्ट वीडियो पे आपको मुबारकबाद दूँ, आपने मुझसे जो अपनी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन शेयर की, 20 kg वजन कम किया, लोगों ने आपकी इतनी तारीफें की हैं और कुछ लोगों ने तो मुझे सुनाई भी है कि बीच में बहुत बोलते हो, डॉक्टर साहबा को बोलने दो। तो आज मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आपसे सवाल करके छोड़ दूंगा और आपने लंबे लंबे जवाब देना है। नहीं, देखें, पहले तो मुझे शुरुआत इसी चीज़ से करनी चाहिए थी कि आपका खबर भाई बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का और लोगों के इतने अच्छे रिस्पांस का, कि उनका इतना प्यार और इतना रिस्पेक्ट दिया उन्होंने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। आई एम रियली सो ओवरवेल्म्ड बाय द मैसेजेस एंड ऑल द कॉल्स माशाल्लाह से। आई होप कि हमारा ये कनेक्शन इसी तरह से बरकरार रहे और मैं इसी तरह से आपके काम आती रहूँ इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइए, क्योंकि थायराइड आपने बता दिया, जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है वजन बढ़ जाता है, वजन और बहुत दूसरी वजूहत से बढ़ता है, स्ट्रेस से बढ़ता है, बड़ी वजूहत से बढ़ता है। मुझे ये बताएं, स्पेशली ख़वातीन की अगर मैं बात करूं, कि किस वक्त जाके थायराइड का टेस्ट कराना चाहिए, थायराइड की अलामात क्या हैं, पहले प्लीज़ मुझे इसकी अलामात बताइए। अच्छा देखें, इसकी अलामात में से मेन ये होता है कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, सुस्ती, थकावट फील होती है और सर दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बालों की थिनिंग, पतला होना शुरू हो जाते हैं बाल, स्किन ड्राई हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आपके पीरियड्स इरेगुलर या हैवी आना शुरू हो जाते हैं और आप लो फील करते हैं, बहुत सैड फीलिंग होती है आपको कि जैसे आपको लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है। नॉर्मल लोगों को इतनी ठंड नहीं लगती उसी टेम्परेचर पे जितना आपको लगना शुरू हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जी हाँ जी आपने बहुत सारे सिम्टम्स बता दिए। बेसिकली अगर वजन बढ़ रहा है और साथ में थकावट हो रही है तो क्या जाके खवातीन को टेस्ट करवाना चाहिए थायराइड का? हाँ देखें, अगर बार बार ये आपका लाइफ को जो है वो मुतासिर कर रहा है तो आपको फौरी तौर पे जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप ये अलामात डॉक्टर को बताएंगे तो वो आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाएगा। तो नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना, देखें खवातीन का वजन बढ़ा हुआ है, ठीक है, अब वजन 10,000 वजूहत से बढ़ता है, लेकिन अगर किसी को स्पेशली थकावट हो रही है और मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आपका ये कहना है कि एक बार जाके जनरल फिजिशियन को दिखाना चाहिए कि भाई क्या पता वो थायराइड का टेस्ट करवा ले, राइट? हाँ जी बिल्कुल। और इसमें ये भी जॉइंट पेन भी होता है और कभी चीज़ें कुछ होती हैं कभी नहीं होती, लेकिन जब आपको बार बार होने लगे तो फिर आपको चाहिए कि आप फौरी तौर पे जाएं, क्योंकि अगर ये अनट्रीटेड रह जाता है तो इट कैन लीड टू ओबेसिटी, इट कैन लीड टू हार्ट डिजीज़, इट कैन लीड टू लंग डिजीज़, इनफर्टिलिटी करा देता है ये। तो इसकी बर वक्त तशख़ीस होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब सही, बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कि बर वक्त तशख़ीस के लिए थायराइड का टेस्ट कौन सा कराया जाता है, क्या आप बता सकती हैं या जब डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बताएगा? नहीं, डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो ऑब्वियसली वो टेस्ट करवाएंगे, उसमें T3, T4 हार्मोन और TSH के लेवल्स चेक किए जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ज़बरदस्त, तो ये हो गई सारी अलामत और ये वाला टेस्ट कराना चाहिए। अब ये सोचे कि जैसे जिन खवातीन को थायराइड है, उन्हें पता है थायराइड है और उनका वजन बढ़ चुका है, या जिन्हें नहीं पता थायराइड है वो टेस्ट करा के पता लग जाएगा,
तो उनको क्या डाइट करनी चाहिए कि उनका वजन कम हो जाए, क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें छोड़नी चाहिए? मैं डॉक्टर साहब आपसे सब चीजें एक एक करके पूछूंगा। सबसे पहले तो ये बताएं कौन सी चीजें हाइपोथायराइडिज्म वालों को जिनका वजन बढ़ा हुआ है नहीं खानी चाहिए? जी, उसमें सबसे पहले कुछ सब्जियां ऐसी हैं जिन्हें क्रोसीफेरस वेजिटेबल्स कहते हैं, जिसमें पत्ता गोभी, बंद गोभी और पालक आ जाता है और ब्रोकली आ जाता है। ये उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। ब्रोकली नहीं खानी चाहिए? ब्रोकली नहीं खानी चाहिए। ब्रोकली तो वजन कम करती है ना डॉक्टर साहब, लेकिन थायराइड में नहीं कर मतलब नहीं खानी चाहिए। जी, दरअसल इसमें फाइबर कंटेंट इतना ज़्यादा होता है कि ये जो आयोडीन बॉडी में होता है ऑलरेडी, इसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इसकी वजह से आयोडीन तो चाहिए हाइपो के पेशेंट को, तो ये उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। दिस इज द रीज़न। अच्छा, तो इसका मतलब हो गया बंद गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली, और क्या चीज़ बताई आपने? स्पिनच, पालक, ये चीजें, इन सब्जियों को अवॉइड करेंगे जिनको थायराइड का मसला है और वजन बढ़ा हुआ है। और फ्रूट्स डॉक्टर साहब कौन से नहीं खाने चाहिए? और देखें, और उन फूड्स को भी नहीं लेना चाहिए जिनमें गोइट्रोजन्स होते हैं, जैसे आपका पीनट हो गया, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, स्ट्रॉबेरीज हो गई, आड़ू हो गया, पीच, और गोइट्रोजन्स पालक और गोभी में भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। अच्छा जी, मूंगफली भी नहीं खाएंगे। सोया प्रोडक्ट्स का मतलब वो कुकिंग ऑयल्स भी इस्तेमाल नहीं करेंगे जो जिसमें सोया होता है? जी, रिफाइंड। तो फिर कौन सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे? देखें, कुकिंग ऑयल चाहे सनफ्लावर हो, चाहे कॉर्न ऑयल हो, चाहे सोयाबीन ऑयल हो, ये अलाउ नहीं है, इनको अवॉइड करें। इंस्टेड ऑफ दीज ऑयल्स आप इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं ऑलिव ऑयल से, जो कुकिंग वाला ऑलिव ऑयल होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल तो वैसे भी ले सकते हैं, कुकिंग ऑयल और कोकोनट ऑयल से। हाँ जी, ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो आता है उसमें पकाना नहीं चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है, वो आपको अल्लाह ना करे कैंसर कर सकता है। उसको सलाद ड्रेसिंग के लिए और डायरेक्ट खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और कुकिंग ऑयल जो होता है, जी आप बताइए प्लीज। उसको सिर्फ ड्रिजलिंग के लिए आप ड्रिजल करें सैलड्स पे और फूड आइटम्स पे, और फिर उसको कंज्यूम करें। तो इसका मतलब हुआ डॉक्टर साहब, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में खाना नहीं पकाते, तो जो दूसरा वाला आता है ऑलिव ऑयल उसमें खाना पकाते हैं, उसको शायद पोमेस ऑलिव ऑयल बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा जी, ठीक है डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ऑलिव ऑयल और ये हो गए वो चीज़ें जो नहीं खानी है। अब ज़रा आ जाते हैं जो चीज़ें खानी चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना अलग अलग करके बताएं कि थायराइड पेशेंट को क्या डाइट करनी चाहिए कि उनका वजन जल्दी कम हो। अच्छा, जो मैंने पहले बात अपनी कंप्लीट नहीं की थी खबर भाई, उसमें मैंने ये भी बताना है कि रिफाइंड कार्ब्स नहीं लेने और शुगर्स नहीं लेनी, बिस्किट्स और स्नैक्स और चिप्स और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इसके अंदर एडिशनल सॉल्ट्स एंड शुगर्स होते हैं जो आपके फंक्शन को और डिस्टर्ब कर सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ ये कि आजकल प्लास्टिक का इतना ज़्यादा हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल हो गया है कि प्लास्टिक के बॉक्सेस में आप फूड स्टोरेज के लिए आप रख रहे होते हैं, माइक्रोवेव में आप प्लास्टिक के बॉक्सेस यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये भी अवॉइड करें। और जो बर्तन हैं वो आप इस्तेमाल करें स्टेनलेस स्टील के, एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल ना करें, वो भी एल्युमिनियम के बर्तन इस्तेमाल ना करें, वो थायराइड को नुकसान पहुंचाते हैं। एग्जैक्टली जी। तो ये तो आप मुझे पता है जितना बाहर का खाना आता है वो एल्युमिनियम के बॉक्सेस में आता है, हम डायरेक्ट माइक्रोवेव में रख के उसको गर्म कर लेते हैं। जी बिल्कुल, ये अवॉइड करना चाहिए। हमेशा माइक्रोवेव में शीशे का गिलास, शीशे के बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई सारी बातें कि क्या नहीं खाना है। अब आते हैं डाइट पर वन बाय वन। प्लीज मुझे नाश्ता बताइए कि थायराइड के पेशेंट को क्या क्या नाश्ता करना चाहिए। अच्छा, ब्रेकफास्ट में जो लोग वर्कआउट अर्ली मॉर्निंग करना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि वो स्मूदी बना लें, जिसमें एक बनाना, हाफ ऑरेंज और हाफ कप दही और 1 टीस्पून क्रश्ड फ्लैक्स सीड्स, जो कि फ्रेशली क्रश्ड हुए हैं, अदरवाइज उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म हो जाती है। अब इसको ब्लेंडर में चलाएं। फ्लैक्स सीड्स जो होते हैं वो मेरे ख्याल से अलसी के बीज होते हैं, राइट? अलसी के बीज होते हैं और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और वो इसके इन्हांस करते हैं थायराइड फंक्शन को, तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है बॉडी में। जी, क्या करें, उसको ब्लेंडर में चलाएं? ब्लेंडर में चला दें। जब वो अच्छी सी स्मूदी बन जाए तो वो बिल्कुल आपको उसमें शुगर भी मिल गई, उसमें आपको प्रोबायोटिक्स भी मिल गए, प्रोटीन कंटेंट भी आ गया, विटामिन सी भी मिल गया, तो आपको बहुत देर तक ये फिलिंग भी रहेगा और आपका वर्कआउट के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये तो वर्कआउट से पहले हो गया। ठीक है, उसके बाद वर्कआउट के 20 मिनट बाद जो नाश्ता करना है, या जो लोग वर्कआउट नहीं करते सुबह नाश्ता करना है, उन्हें नाश्ता क्या करना है डॉक्टर साहब? अच्छा, नाश्ते में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। सबसे बेस्ट तो यही है कि आप प्रोटीन रिच फूड लें और उसमें यह है कि 2 बॉयल्ड एग्स आप ले सकते हैं और इसके साथ एक मल्टी ग्रेन रोटी लें, क्योंकि ग्लूटेन फ्री डाइट हमें देनी है हाइपो के पेशेंट्स को। ठीक है, ग्लूटेन फ्री में आप मल्टी ग्रेन ले सकते हैं, बेसन की रोटी ले सकते हैं स्मॉल साइज़ की, और उसके अंदर हाफ टोमेटो
हाफ टोमेटो और मिंट चटनी डाल के आप रोल बना सकते हैं और 2 अंडे कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन ये हो गया। एक ऑप्शन ये है कि आपने बेसन की रोटी बनाई और उस पर हल्का सा देसी घी लगा लिया, ठीक है। हल्का सा देसी घी लगाया और मिंट चटनी दही के अंदर मिक्स कर लें या वैसे कर लें। 1 कप दही ज़रूर होना चाहिए और उसको आप 10-15 मिनट के बाद ग्रीन टी ले लें। ये आपका हो गया एक ऑप्शन। और एक ऑप्शन और जो मेरे इंडियन क्लाइंट्स हैं, जो मेरे इंडियन पेशेंट्स हैं, उनको मैं कहती हूँ कि कीनवा एक बहुत अच्छी सोर्स है प्रोटीन की, फाइबर की, और वो ग्लूटेन फ्री भी होता है। तो वो आप ऐसा करें कि मिक्स्ड वेजिटेबल्स आप जो है वो डाल के पैन में, और थोड़े से आप उसमें स्लाइस्ड गार्लिक डालें, क्योंकि वो जिंक की मिकदार उसकी बहुत ज़्यादा होती है गार्लिक की, तो वो भी बहुत अच्छा होता है थायराइड के लिए। तो वो डालें और कोइना को इसके अंदर मिक्स करके एक आप बड़ा बोल जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। और उसके 10-15 मिनट के बाद आप ग्रीन टी ले लीजिए। तो ये हो गया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि आप कोइना लेने की बात करिए तो इसका मतलब तो ओट्स भी ले सकते होंगे? जी ओट्स, लेकिन ग्लूटेन फ्री ओट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल ओट्स नहीं। अच्छा ठीक है। तो अगर आप कह रही है कि ग्लूटेन फ्री चीज़ें लेनी चाहिए, टंग ट्विस्टर हो गया, तो मुझे पता है इसका मतलब गंदम की रोटी नहीं खानी या कम खानी है? नहीं, गंदम की रोटी आप अवॉइड करें। इसकी जगह आप मल्टीग्रेन रोटी ले लें, बेसन की ले लें, और वो भी ले सकते हैं आप बाजरा अवॉइड करें। आप बार्ले आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि वो सेलेनियम रिच होता है, उसमें सेलेनियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। जौ का आटा ले सकते हैं, जौ का आटा, बिल्कुल जी। तो आप मल्टीग्रेन भी अगर ले रहे हैं तो उसमें आप ख्याल करेंगे कि उस मल्टीग्रेन में गंदम ना हो ज़्यादा, और साथ में बाजरा। अच्छा, बाजरे की कोई भी फॉर्म जो है ना आपने नहीं खानी, ये थायराइड वालों के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म के लिए। जी बिल्कुल। और अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो भी पर मील आपने 15 ग्राम से ज़्यादा फाइबर नहीं लेना। अच्छा जी डॉक्टर साहब, ठीक है। तो ये तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? आपने 2-3 ऑप्शन दे दिए। स्पेशली अंडे जो है, हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट अंडे खा सकते हैं जर्दी के साथ। जिनको हाइपर है, जिनका वजन गिरता है, उनको जर्दी नहीं खानी चाहिए, वो सिर्फ सफ़ेदी ले सकते हैं अंडे की। एक चीज़ मैं भी आपको बता देता हूँ। डॉक्टर साहब, लंच पर चलते हैं। लंच में जो हाइपो है, जिनका वजन बढ़ा हुआ है, उन्हें लंच क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताइएगा। देखिए, लंच में भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि वही सबसे पहले आपने पानी ले लिया, पानी का ग्लास पी लिया, उसके बाद आपने सब्ज़ी का बोल ले लिया, या आपने क्यूकम्बर और कैरेट का मिक्स रायता बना लिया, ठीक है, और कद्दू की सब्ज़ी ले ली, बेसन की रोटी ले ली, किसी दिन आपने राजमा ले लिया जो रेड किडनी बीन्स होते हैं, या फिर किसी दिन आपने लोबिया ले लिया, ब्लैक चने का सालन ले लिया, और आप मल्टीग्रेन रोटी ले सकते हैं या बेसन की रोटी बेस्ट है। और अगर आप रोटी को ओमिट करना चाहते हैं तो उसकी जगह ब्राउन राइस ले सकते हैं, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन और फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ब्राउन राइस अवेलेबल नहीं है तो वाइट राइस ले लें मॉडरेशन। अच्छा डॉक्टर साहब, सलाद में मुझे एक बार फिर बताइएगा, अगर जैसे लंच में सलाद ले रहे हैं तो उसमें गोभी, बंद गोभी, और अपना एक और चीज़ आपने बोली थी, एक सेकंड मुझे याद करने दें, मेरा इम्तिहान हो गया ये लाइव में। स्पिनच और ब्रोकली। जी, स्पिनच और ब्रोकली, ये 4 चीज़ें अगर सलाद में नहीं ले सकते, खीरा प्याज टमाटर की सलाद बना सकते हैं, उसमें चिकन डाल सकते हैं, राइट? इसमें चिकन डाल सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया हमारा लंच। अब आते हैं हम डिनर की तरफ। तो डिनर का प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा कि डिनर में हाइपोथायराइड के पेशेंट क्या ले सकते हैं और क्या नहीं ले सकता, अच्छा जी, वजन कम करने के लिए। जी, डिनर से पहले इवनिंग स्नैक आता है। तो इवनिंग स्नैक में क्योंकि हाइपो के पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उनको उस वक्त जो है वो 2 से 3 इंजीर ले लेनी चाहिए, और वो उसको सोक करके रख दें, भिगो के रख दें 1-2 घंटे, और तो उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। इससे वजन तो नहीं बढ़ेगा? नहीं, इससे वजन नहीं बढ़ता है। ये तो बीपी को भी रेगुलेट करता है, आपके ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है, और थायराइड फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इवनिंग स्नैक में क्या हम ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं? ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर आप ऐसा करें कि 2 इंजीरें लें, 2-3 बादाम ले लें, 1-2 अखरोट ले लें। ठीक है, ज़बरदस्त। अब आ जाए रात के खाने की तरफ। जी, रात के खाने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके अंदर सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उसमें आप कोशिश ये करें कि उसमें प्रोटीन की मिकदार ज़्यादा हो। आप फ़िश ले सकते हैं, आप चिकन ले सकते हैं, रेड मीट आप अवॉइड करें, और कोशिश करें कि वही आपने सैलेड का एक थोड़ा सा बोल ले लिया, और कोशिश करें कि क्यूकम्बर या कैरेट ग्रेट करके आपने योगर्ट का एक रायता सा बना लिया और वो कंज्यूम कर लिया। किसी दिन आपने फ़िश ले ली, ग्रिल फ़िश ले ली, किसी दिन आपने चिकन टिक्का ले लिया, और साथ में जो है वो रोटी के बजाय आप कोशिश करें कि मॉडरेशन में आप राइस ले सकते हैं।
और अगर रोटी ठीक है। लेना अच्छा, चाहे मुझे तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम रखें। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि अक्सर क्या होता है कि मैं अक्सर अपनी डाइट में कहता था दाल का सूप पी लो या गोभी का सूप पी लो, अब क्योंकि गोभी तो ये ले नहीं सकते कैबेज सूप के लिए, तो क्या दाल का सूप पी सकते हैं, मूंग की दाल का सूप बना के? मूंग की दाल का, बिल्कुल, यू आर वेरी राइट, कि मूंग की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ में फिर आपने जैसे कि चिकन का कहा, तो किसी दिन चिकन का आपने बारबेक्यू मंगा लिया, किसी दिन चिकन को आपने स्टीम कर लिया, ग्रिल कर लिया, ताकि आपका वजन भी कम हो और आपको थायराइड में भी प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा कि अंडों पे हम बात कर रहे थे, तो क्या रात के खाने में, क्योंकि वजन कम करने वाली चीजें जो मैं नॉर्मली डाइट में गाइड करता हूँ उन्हीं पे बात कर रहा हूँ, रात के खाने में 2 अंडों की सफेदी का अगर एक ऑमलेट बना लिया जाए और एक बेसन की रोटी से तो वैसा नहीं खा सकते, अगर वैसे ही स्पून से खा लें या आधी रोटी से खा लें तो चलेगा? हाँ बिल्कुल चलेगा। उससे आप जो है वो मिक्स कर लें और उसके साथ आप थोड़ा सा पनीर भी ले सकते हैं, होममेड पनीर। उसकी रेसिपीज भी इंटरनेट पे है, तो आप देख सकते हैं। इस वक्त तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से हम बता नहीं सकते, तो आप उसके अंदर। मैं तो चाहता हूँ कि आप अपना YouTube चैनल बनाएं और इस तरह की तमाम रेसिपीज जो है ना आप खुद बनाएं, होममेड ग्रीक योगर्ट, होममेड पनीर और डाइट की वीडियो तो जरूर शुरू करें जल्दी जी इंशाल्लाह। तो उसमें आप पनीर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, एग वाइट्स, उसके साथ खूब सारी वेजिटेबल्स डाल लें थोड़ी सी क्वांटिटी में, और क्यूकम्बर और कैरेट रायता आप ले सकते हैं उसके साथ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे और बताइएगा, वैसे मुझे एक चीज याद आई, उससे पहले मैं ये बोलूं, बेसन की रोटी का आपने कहा है, तो रात के लिए कितना जबरदस्त है कि एक बेसन की रोटी बनाए, खूब सारी चटनी उसके साथ, खूब सारा दही, थोड़ा सा प्याज, तो ये तो पार्टी हो गई। सॉरी, हैंड्स फ्री गिर गया, तो ये तो पार्टी हो गई। हाँ, ये तो पार्टी हो गई। देखिए, आप डिफरेंट अपने मूड के हिसाब से कर सकते हैं ना एडजस्ट। आपको इतने ऑप्शंस दे दिए, कोई भी ऑप्शन अवेल कर लें, आपको जैसा आपका मूड हो, जैसा आपका दिल चाहे। एग्जैक्टली अच्छी डाइट यही होती है कि आपको फिक्स ना किया जाए कि आपने इस दिन ये लेना है, इस दिन ये लेना है, आपको एक आउटलाइन बता दी जाए और फिर आप उसके हिसाब से अपनी डाइट तैयार करो। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया। जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये तो डाइट पर बात हो गई, थोड़ी सी बात मैं स्ट्रेस पर करना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि स्ट्रेस जो है वो बढ़ जाता है थायराइड में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, स्ट्रेस से तो बिल्कुल दूर रहें, कोशिश करें कि जितना मैनेज कर सकते हैं खुद से मैनेज करें, अदरवाइज़ किसी एक्सपर्ट्स के पास चले जाएं, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ आपके इख्तियार में है आप वो करें, जो इख्तियार में नहीं है उसकी फ़िक्र करना छोड़ दें। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी खातून, सॉरी यहाँ तो मैं आपको कट करूंगा, अक्सर लोग कहते हैं आप कट कर देते हैं, यहाँ मैं लाजमी कट करूंगा। हाँ, मैंने स्क्रिप्ट तैयार की हुई है पूरी, पाकिस्तानी खातून कैसे स्ट्रेस ना ले। जैसे कि मिसाल के तौर पे बहू को सास की टेंशन है, सास को बहू की टेंशन है, जेठानी को देवरानी की है, कभी भाभी को नंद की, और सब कुछ अगर कुछ भी नहीं मिलता तो टीवी में जिस बेचारी पे जुल्म हो रहा है ड्रामे में, उस तक की टेंशन लेके खवातीन बैठी होती है यहाँ पे, तो स्ट्रेस कैसे नहीं ले? हाँ भाई, इसका बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास, बहुत अच्छा जवाब। मेरे पास जब खवातीन आती हैं अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो उनके सबसे ज़्यादा शिकायत अपने हस्बैंड से होती है, ठीक है? तो मैं कहती हूँ कि यार, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे मौजूद हो, ठीक है, तुम अगर इतनी परेशान हो उससे, तो उसको अपनी लाइफ से माइनस करके देखो, माइनस करके देखो, क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो? तो वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनका जवाब ना में होता है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम सांस ले रहे हैं, हम साफ पानी पी रहे हैं, हमारे सर पे छत है, हमें खाना खाने को मिल रहा है, अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी है। तो बी वेरी पॉजिटिव इन योर लाइफ। जो चीज़ें मिली नहीं उन पे शुक्र अदा करें, जो चीज़ें नहीं हैं उनकी फ़िक्र करना छोड़ दें, रिलैक्स। सही बात है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, एग्जैक्टली जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसकी टेंशन रखते हैं, और जितनी सारी नेमतें आपके पास हैं, इवन आपने जैसा कि कहा छत है आपके पास, अगर औलाद की नेमत है, इवन अगर आप सांस भी ले रहे हैं ना, इस पे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब आप शुक्र अदा करेंगे आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ इंशाल्लाह ताला पीसीओडी पीसीओएस डाइट को, और आप लोग हमें ज्वाइन करने के लिए अभी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल में एक्सप्लेन किया। एक सवाल जाते जाते मेरा और एक ग्रीन टी के हवाले से, मैंने कई जगह पढ़ा है कि थायराइड के पेशेंट टी नहीं पी सकते, स्पेशली जिनका वजन बड़ा होता है, तो उस पर प्लीज थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। देखिए, कैफिनेटेड बेवरेजेस तो जितने हैं ना, चाय कॉफ़ी, ये अवॉइड करें, लेकिन ग्रीन टी आप मिनिमम क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर आपको सुबह शाम लेने की आदत है तो हाफ कप ले लें, और अगर एक टाइम लेने की आदत है तो 1 कप फुल ले लें, बस। अच्छा, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर की। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोबारा तशरीफ लाइएगा और पीसीओडी डाइट पर बात कीजिएगा ताकि व्यूअर्स को और कुछ सीखने को मिले। श्योर, इंशाल्लाह। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।